नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जानवर पर आधारित प्रश्न और ये हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम में क्या है, 14 टाइप के प्रश्न होते हैं। डेफिनेटली ये 14 टाइप के प्रश्न आप पढ़ लेंगे तो नंबर सिस्टम का जो आपका सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। और बात कीजिए कि मैथमेटिक्स में आप कितना टॉपिक पढ़ रहे हैं कि मैथमेटिक्स का आपका 4-2 समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, मैथमेटिक्स में गिन के 225 टॉपिक होता है। डेफिनेटली वो यदि आप पढ़ लेंगे तो मैथमेटिक्स का फुल कोर्स का आपका जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। और आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, मैथमेटिक्स 225 टॉपिक का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पूरा कोर्स आप कर लीजिए, मैथमेटिक्स पूरा समाप्त हो जाएगा टॉपिक वाइज टॉपिक। और ऐसा लेक्चर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा कि मैथमेटिक्स में जितना पढ़ना है उतना ही चीजें प्रोवाइड होता है, फालतू चीजें प्रोवाइड नहीं होता है। इससे आपको ये लगता है कि हाँ, इतना मैं पढ़ चुका हूँ, हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, अब कोई भी एग्जाम है उसके प्रैक्टिस से सॉल्व करने चाहिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जानवर पर आधारित प्रश्न, देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और कोई आपको अच्छा टीचर नहीं मिलता है तो जो क्वेश्चन आपको 2 से 4 सेकंड में बनना चाहिए वो आप 5-5 मिनट लगा देते हैं और फिर बाद में भूल भी जाते हैं जब क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने आते हैं तो। लेकिन यहाँ पे इतनी बेहतरीन तरीके से इसको मैं बताऊंगा ना कि आप भी क्या याद रखोगे कि हाँ, यूट्यूब पे कोई टीचर मिला है और मैथमेटिक्स को बिल्कुल हिंदी की तरीके समझाता है। ठीक है। क्योंकि इतना इजी वे में मैं इसको समझाऊंगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे कि हाँ, हमने कोई लेक्चर पढ़ा था और ये आप कभी भूलोगे ही नहीं। जानवर पर आधारित प्रश्न, इसको इतना इजीली वे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी कुल सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है। देखिए, इसमें 2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसको ट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जानवर होते हैं। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है 2 पैर और 4 पैर वाले जानवर ही हो, उसमें से कोई एक आदमी भी हो सकता है। ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे कहा है कुछ गडेरिया, तो गडेरिया क्या है, आदमी होता है ना जो भेड़ को चराता है। तो देखिए, गडेरिया के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। ठीक है। भेड़ के पास कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। ये दो चीज आप डिफाइन कर लीजिएगा ताकि ट्रिक हम लगाएं तो इजी वे में सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये दो चीजें आप कर लीजिएगा। ठीक है। अब ट्रिक हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पे क्या आपको लिखना है, सिरों की संख्या कितनी है, 60। उसको आप लिख लीजिए। सिरों की संख्या कितनी है, 60 है। ओके। उसके बाद यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे पूछ क्या रहा है, भेड़ों की संख्या पूछ रहा है। तो यदि भेड़ों की संख्या पूछ रहा है तो देखिए, इसमें दो चीज रहते हैं, 2 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले जानवर, और 2 पैर वाला मतलब आदमी भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या कि जो भेड़ है उसके अपोजिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। यदि देखिए, यहाँ पे भेड़ों की संख्या पूछ रहा है ना, मतलब 4 पैर वाले जानवर का संख्या पूछ रहा है, तो इसका अपोजिट कौन है, 2 पैर वाला। तो 2 पैर वाला क्या है, गरेड़िया है, तो उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। भेड़ों को पूछ रहा है तो भेड़ों का अपोजिट क्या है, 2 पैर वाला है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है। ये कितना हो जाएगा, 60 गुना 120। ओके। अब देखना है पैरों की संख्या कितना है। जो पैरों की संख्या है, देखिए इससे कम है कि ज्यादा है। यदि ज्यादा रहेगा तो इसमें से घटाइएगा, यदि पैरों की संख्या इससे कम रहेगा तो आपको क्या करना होगा, इसमें से घटाना होगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या, पैरों की संख्या इससे मतलब ज्यादा है ना, तो आप क्या कीजिए, ये इसमें घटा दीजिए 230 में। तो ये हो गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, 2 से भाग कर देना है। तो कितने टाइम्स में कटेगा, 55 टाइम्स में कटेगा। ओके। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये डी ऑप्शन सही। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। कह रहा कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं अपनी जमीन पर, कुल 230 पैर तथा उनकी कुल सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रिक में यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिरों की संख्या। ओके, सिरों की संख्या लिख दिए। उसके बाद देखते हैं पूछ क्या रहा है, भेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो भेड़ के पास 4 पैर होते हैं, तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, ये देखिए भेड़ का अपोजिट ये है ना, तो हमको 2 पैर, जो भी 2 पैर वाला होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा।
तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 गुना 120। अब हम ये देखेंगे पैरों की संख्या मतलब ज्यादा है कि कम है इससे 120 से। तो पैरों की संख्या हम देख रहे हैं इससे ज्यादा है 120 से, तो हम क्या करेंगे, पैरों की संख्या में इसको घटा देंगे। तो 230 में 120 को घटाएंगे तो 110 आएगा। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा हमेशा आपको 2 से ही भाग करना है। तो 2 से भाग करेंगे तो ये 55 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। ओके, कह रहा है एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या बताइए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन कौन से मतलब कि पक्षी हैं और जानवर हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बकरी है और क्या है, तोते हैं। ओके, तो देखिए तोते के पास 2 पैर होता है और बकरी के पास 4 पैर होता है। ओके, अब हम लोग लगाते हैं। चलिए अब हम लोग ट्रिक लगाते हैं। सबसे पहले देखिए सिरों की संख्या कहाँ है, कह रहा है कि उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, 35 है। इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ करते हैं मल्टीप्लाई। और फिर उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं पूछ क्या रहा है, तोतों की संख्या पूछ रहा है। तो तोते के पास 2 पैर होता है, तो उसका अपोजिट कौन सा है, बकरी है। तो बकरी के पास कितना पैर होता है, 4 पैर। तो इसके अपोजिट से हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है जो पूछ रहा है। तोते का अपोजिट क्या होता है, बकरी होगा। तो बकरी के पास कितने पैर है, 4 पैर है। उससे आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो 35 चौका 140 होगा। अब देखिए जो पैरों की संख्या है, पैरों की कुल संख्या कितनी थी, 90 थी। तो अब देखिए कि 140 से 90 कम है कि ज्यादा है। तो 140 से पैरों की संख्या क्या है, कम है। तो आपको घटाना पड़ेगा। ज्यादा होता, यदि पैरों की संख्या ज्यादा होता तो फिर इसमें घटाना पड़ता। ठीक है, तो अब इसको घटा दीजिए। 0, 14 में से आप 9 घटाएंगे, ये कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ जो भी वैल्यू आएगा आप किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे हमेशा। तो ये हो गया 25, 25 गुना 50। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये वाला ऑप्शन है। इसको आप सही कर लीजिएगा। यदि फ्रेंड्स नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट्स हो तुरंत मैं उसको बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक तालाब के किनारे बगुला अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि किसकी किसकी बात हो रही है। देखिए एक तो बात हो रही है कुत्ते की और एक बात हो रही है बगुला की। कुत्ते के पास कितना पैर होता है, 4 पैर होता है। बगुले के पास 2 पैर होता है। इतना क्लियर हो गया। अब ट्रिक आप लगाइए। ट्रिक हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले देखने सिरों की संख्या कहाँ है। तो सिरों की कुल संख्या यहाँ पे देखिए कितना है, 24 है, लिख लीजिए। उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद देखते हैं पूछ क्या रहा है, बगुलों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो बगुले के पास 2 पैर है, इसका अपोजिट क्या है, कुत्ता है। तो कुत्ते के पास कितना है, 4 है। कुत्ते के पास 4 पैर है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कितना होगा, 24 चौका हो जाएगा 96। अब देखिए हम लोग ये देखते हैं कि पैरों की संख्या इससे कम है कि ज्यादा है। तो देखिए कहा है कि उनके पैरों की कुल संख्या कितनी है, 60 है। तो हम देख रहे हैं 96 से पैरों की संख्या कम है, तो आप इसको घटा देंगे। 96 में 60 को आप घटा देंगे। तो 96 में जब 60 को आप घटाएंगे तो ये कितना होगा, 36 होगा। अब 36 में हम किसका भाग करते हैं, हमेशा 36 में हमेशा हम 2 का भाग करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 18 दूना 36। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। आप देख रहे हैं 2 से 4 सेकंड में नहीं लग रहा है। बस आपको क्वेश्चन को समझना और बिल्कुल ऑन द स्पॉट देखते देखते आपको उसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरा आपसे देखिए ये क्या है, शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना बेहतरीन वे में मैं मैथमेटिक्स को बताता हूँ। इतना इजी वे में लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग में तो कभी ऐसा नहीं मिलेगा। कोई एक क्वेश्चन आपको 20, उनको क्या है कि 40 से 45 मिनट का पीरियड आता है, उसमें इतना क्वेश्चन आपको बता देंगे, वो सब आपके सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, इतना इजी वे में वहां पे नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना।
तो यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं। यदि इन सब की कुल 90 सिर तथा 224 पैर हो तो बकरियां कितनी हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। ये मैं आपको टेस्ट के लिए देता हूँ। डेफिनेटली यदि आप ये 3 क्वेश्चन समझे होंगे तो इसको आप देखते देखते आप सॉल्व कर देंगे। और इसका कमेंट आपको क्या है कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और जिसका आंसर सही होगा उसको नेक्स्ट वीडियो जब मैं कवर करूंगा तो उसका नाम यहाँ पे अनाउंस मैं जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक जंगल में कुछ कबूतर कबूतर तथा बाघ हैं। यदि उनके कुल 1746 पैर तथा 858 सिर हो तो कबूतरों की संख्या बताइए। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कौन कौन से जानवर हैं। कबूतर है तो कबूतर के पास 2 पैर होता है। बाघ है तो बाघ के पास 4 पैर होता है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, कबूतरों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले अब क्या कीजिए, देखिए सिरों की संख्या कितनी है। तो सिरों की जो संख्या है, कहा देखिए 858 सिर है। तो सबसे पहले हम यहाँ सिरों की संख्या लिखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये देखते हैं पूछ क्या रहा है, कबूतर की संख्या पूछ रहा है। तो कबूतर के पास 2 पैर होते हैं तो हमको इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। इसका अपोजिट कौन है, बाघ है। बाघ के पास कितना पैर होता है, 4। 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 858 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 34 32। देखिए 4/32 को 2 हासिल 3, और 4×5 = 20, और ये 3 23, बचा 2 हासिल। तो 4/32 और 2 34। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना रहता है, ये देखना होता है जो पैरों की उनकी संख्या है क्या इससे कम है कि ज्यादा है। तो जो पैरों की संख्या है इससे क्या है, कम है। तो जब कम है तो आपको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा इसमें से। ठीक है, तो कितना है, 1746 पैर। ठीक है, तो आप घटा दीजिए इसको। तो 12 में से 6 घटाएंगे, ये होगा 6, और यहाँ बचा 2। तो 12, तो देखिए 12 में से जब 4 को हटाएंगे तो ये होगा 8। ठीक है, अब चूंकि ये इसे एक हासिल लिया तो यहाँ पे बचा है कितना, यहाँ पे अब कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो 3 बचेगा, 13 में से जब 7 को हटाएंगे तो ये होगा 6। अब चूंकि ये हासिल एक दे चुका है तो बचा 2। 2 में से 1 घटाएंगे 1, 1686। इसको भाग किससे करते हैं, हमेशा 2 से करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 2 8 16, और 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 843। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। कहीं पे भी फ्रेंड्स यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूंगा। ठीक है, वैसे इतना इजी वे में बता रहा हूँ, ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें नहीं लगता है कि कुछ और भी चीजें आप समझ पाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास कुछ तोते तथा गाय हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो तोते की संख्या कितनी है। ठीक है, सबसे पहले अब क्या कीजिए, यहाँ पे ट्रिक लगाइए। ओके, सबसे पहले ये देखिए सिर कितने हैं, तो सिरों की संख्या 240 है। अब यहाँ पे अगला कार्यक्रम स्टार्ट होता है। पूछ कह रहा है तोते कितने हैं। तो देखिए यहाँ किसकी किसकी बात हो रही है, तोते के पास देखिए 2 पैर होता है, गाय के पास 4 पैर होता है। तो तोते कितने हैं ये पूछ रहा है, तो तोते का तो हम करेंगे नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई, हम लोग इसके अपोजिट से करेंगे। तो तोते का अपोजिट गाय है, तो गाय के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 होगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 960 ये जो आया है, तो ये जो पैरों की संख्या है इससे मतलब कम है कि ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं पैरों की संख्या इससे क्या है, कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 960 में 640 को घटा देंगे, जो पैरों की संख्या है। ये काम हमेशा आप करोगे। ठीक है, तो ये हो गया 0। 6 में से 4 घटाएंगे होगा 2। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो ये होगा 3। ठीक है,
320। अब भाग किससे करते हैं? 2 से। तो 2 16 दूना कितना होगा? 32 और ये 0 160। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है ना, 160। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अब आपने बेसिक तो आपने पढ़ ली। डेफिनेटली यदि आप बेसिक ही पढ़ लेते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखते देखते आप सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन देख लेते हैं हम लोग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। और नंबर सिस्टम का जो भी वीडियोज आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि हमको 14 के 14 टॉपिक्स हमको चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप वीडियोस को पा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है भेड़ तथा गरेड़िए के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है? चलिए देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको 2 पैर और 4 पैर, यही दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए 2 पैर में कौन कौन से आते हैं? कबूतर है, आदमी है, इनके पास 2 पैर होते हैं। 4 पैर में कौन कौन से आते हैं? जैसे घोड़ा है, हाथी है, गाय है, ये सब 4 पैर में आते हैं। तो यही 2 पॉइंट्स रखिएगा, 2 पैर 4 पैर। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड से आप बिल्कुल 2-2 सेकेंड में इसको ऑफ कर लेंगे। ओके, देखिए कैसे। देखिए कह रहा है कि भेड़ तथा गरेड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पैर 16 है और कंपेरिजन कर दिया है सिरों की संख्या से 10 अधिक है। इसका मतलब सिर केवल यहाँ पे 6 होगा, तभी तो इससे ये 10 अधिक हो रहा है पैर। ओके, इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। पूछ क्या रहा है? भेड़ों की संख्या, भेड़ की संख्या। अब ध्यान दीजिए भेड़ के पास 2 पैर होता है कि 4 पैर होता है? इसके पास होता है 4 पैर। तो 4 पैर होता है, आप इसके अपोजिट जाइए। ओके, देखिए इसके अपोजिट आइए। गरेड़िया, गरेड़िया उसे कहते हैं जो भेड़ को चराता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लेंगे? शॉर्ट मेथड से यदि आप करेंगे तो सबसे पहले सिरों की संख्या लेंगे 6 इंटू, पूछा क्या था? भेड़, भेड़ों की संख्या कितनी है? तो इसको छोड़ दीजिएगा। इसके अपोजिट देखिए किसकी बात कर रहा है? गरेड़िए की। गरेड़िए के पैर, गरेड़िए के पास कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकाल दीजिए 6 दूना 12। अब सिरों की संख्या कितनी हो गई? 12। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि सिरों की संख्या क्या है? पैरों की संख्या से ज़्यादा है तो उसमें उसको आप घटा देंगे। यदि सिर की संख्या कम है पैरों की संख्या से तो पैरों की संख्या में हम इसको घटा लेंगे। तो देखिए पैरों की संख्या कितनी है? 16। इसमें से इसको आप घटा दीजिए। ठीक है, पैरों की जितनी संख्या है। तो देखिए 16 में से 12 को घटाएंगे 4 और 2 से भाग कर दीजिए, 2 दूना 4। बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पूछा क्या था? भेड़ों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या कितनी है? 2। एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको लेना है सिरों की संख्या। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा पूछ क्या रहा है। 4 पैर वाले जानवर के बारे में पूछ रहा है, तो इसके अपोजिट जाइएगा जिसके पास 2 पैर हो। ठीक है, तो गरेड़िए के पास कितना होता है? 2 पैर। सिरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका 12 सिर निकल जाएगा। अब देखिएगा पैरों की संख्या कितनी है। यदि पैरों की संख्या इससे ज़्यादा है सिरों की संख्या से, तो आप घटा दीजिएगा पैरों की संख्या से इसमें। यदि मान लीजिए पैरों की संख्या कम होता तो आप सिरों की संख्या में से घटाते। ठीक है ना, तो देखिए 16 में से 12 को घटाएंगे 4। अब हमेशा 2 से यहाँ डिवाइड कीजिएगा, 2 दूना 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग। कह रहा है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल सिर 90 तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या क्या है? चलिए इसको मात्र 2 सेकंड में हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पूछा क्या है? कबूतरों की संख्या। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे कि कबूतर के पास 2 पैर होते हैं तो 4 पैर वाले को देखेंगे। लेकिन लिखते क्या है? सबसे पहले हम लिखते हैं सिरों की संख्या कितनी है? 90। अब यहाँ पे पता चलता है कि 2 पैर वाले का गुणा करना है कि 4 पैर वाले का गुणा करना। देखिए कबूतर के पास 2 पैर होते हैं तो इससे मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा। इसका अपोजिट देखिए कौन सा है? इसका अपोजिट है चूहा।
चूहे के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो यहाँ 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। यदि यहाँ कबूतर 2 पैर वाला है तो आप 4 पैर वाले से मल्टीप्लाई कीजिएगा। यदि 4 पैर वाला होता तो 2 पैर वाले से मल्टीप्लाई आप करते हैं। हमेशा अपोजिट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 0 0, 4 9 36, 360 की ये 360 सिर हो गए। ओके, अब देखिए पैरों की संख्या कितनी है? 224। तो पैरों की संख्या देखिए सिरों की संख्या से कम है ना, तो घटा दीजिए। 224 को इसमें से आप घटा दीजिए, तो ये कितना होगा? 136। और लास्ट में भाग किससे करते हैं? 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 2 छक्का 12, 2 8 16। यही आपका आंसर है, ये ऑप्शन है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। ओके, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? हम लोग लिखते हैं सिरों की संख्या। ओके, अब यहाँ हम लोग देखते हैं गुणा किससे करना है। 2 पैर वाले से करना है, 4 पैर वाले से करना है। यहाँ क्या पूछा है? मुर्गियों की संख्या कितनी है? मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं? 2 पैर। तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट देखिए यहाँ पे दिया है गाय, कुछ मुर्गी और गाय, तो यहाँ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए ये कितना होगा आपका? ये होगा 4/32 को 2 और 4 चौका 16 और 3 19, 192। अब ये तो सिर हो गए 192। अब पैर कितने हैं? पैर देखिए, पैर सिरों की संख्या से कम है, तो आप घटा दीजिएगा 140 को 192 में, तो ये बचेगा कितना? ये बचेगा हमारा 52। लास्ट में भाग किससे करते हैं? 2 से, तो ये हो गया 26। आप देख रहे हैं, बिल्कुल देखते देखते बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके लिए टेस्ट है, आप इसका कमेंट करके बताइएगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ चीज़ें आप बेहतर वे में सीख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 पैर वाले मुर्गी हैं और 4 पैर वाले गाय हैं। सिरों की संख्या 24 है, पैरों की संख्या 70 है, तो आपको बताना मुर्गियों की संख्या कितना हो। डेफिनेटली यदि आपका क्वेश्चन सही होता तो यहाँ पे मैं आपका नाम अनाउंसमेंट करूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। ओके, चलिए इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे। 2 ऑप्शन हम चेक कर दे रहे हैं, ठीक है ना, उसके बाद चीज़ें आप सीख जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन हम 12 ले रहे हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 12 यदि घोड़े हैं तो 12 आदमी भी हैं, ठीक है, सेम बोला है ना। तो ये मान लेते हैं 12 हमारे हॉर्स हैं और 12 क्या है? मैन है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कहा था कि ये जो 12 आदमी हैं, कह रहा है इसमें आधे मालिक ऐसे हैं जो घोड़े पर बैठे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 6 आदमी क्या है? इस घोड़े पर बैठे हैं, तो ये कट गया, बचे कितने? 6 आदमी, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है कि पैरों की संख्या आप उतना ही लीजिएगा जिनका मतलब कि पैर जो है ज़मीन पर सटे, ठीक है ना। तो देखिए 6, जैसे 12 आदमी थे तो 12 आदमी क्या घोड़े पर चढ़ गए, तो बचे 6 आदमी। अब इन्हीं का पैर क्या है? ज़मीन पर लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं पैरों की संख्या कितनी हो रही है। देखिए यदि 12 घोड़े हैं, यहाँ पे 18 घोड़े नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये 6 आदमी घोड़े पर बैठे हैं, ठीक है ना। तो 12 मान लीजिए घोड़े हैं, तो एक घोड़े के पास 4 पैर होता है, तो 12 घोड़े के पास कितने पैर होंगे? ये होंगे आपका 12 चौका 48 पैर, ठीक है। और ये जो 6 आदमी बचे हैं इनके पास 2 पैर होते हैं ना, तो इनके पैर कितने हो जाएंगे? 6 दूना 12, तो इसको जोड़ दीजिए, 48 और 2 50 और ये हो गया 60। पैरों की संख्या हमको कितनी चाहिए थी? 70 चाहिए थी, तो ये बिल्कुल सेटल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन 14। देखिए कह रहा है कि यदि 14 घोड़े हैं तो 14 कह रहा है आदमी भी हैं, ठीक है ना, सेम कहा था, ठीक है, मैन भी है।
अब इसमें देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना आदमी, ये इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्योंकि 7 लोग देखिए घोड़े पर बैठ के जा रहा है, ठीक है। ये 7 लोग जो हैं इस घोड़े पर बैठ गए हैं, ठीक है। तो बच्चे कितने? 7, तो इन्हीं का पैर केवल काउंट किया जाएगा। ओके, अब देखिए ये 14 यदि घोड़े हैं तो यदि एक घोड़े के पास 4 पैर होता है तो 14 घोड़े के पास कितने पैर होंगे? 14 चौका कितना होगा? ये होगा 56। और यहाँ देखिए मान लीजिए 7 आदमी हैं तो एक आदमी के पास 2 पैर होते हैं, तो 7 आदमी के पास कितने पैर होंगे? 7 गुना 14। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो 56 4 60 10 70। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितने पैर हैं? 70 पैर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये 14 वाला ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ठीक है। पूछा था कि यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं? तो कितने घोड़े रहे होंगे? 14 घोड़े रहे होंगे, ठीक है ना। इसको आप सही कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक है। भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? देखिए ये क्या है कि आपको ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं भैंसों तथा बत्तखों की संख्या x और y है। चलिए देखते हैं। देखिए मान लेते हैं भैंसों की संख्या x है, बत्तख की संख्या y है। तो दोनों के पास सिर तो एक एक होंगे, तो x प्लस y हो जाएगा। क्योंकि ये मान लीजिए भैंस है तो इसके पास भी एक सिर होगा, और ये बत्तख है तो इसके पास भी सिर एक होगा। पैर देख लेते हैं। देखिए यदि भैंस है तो उसके पास 4 पैर होंगे, ओके। बत्तख है तो उसके पास कितने? 2 पैर होंगे। इतना क्लियर है। आगे देखिए क्या कहा है कि भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक है। अब हम लोग इसको क्या है थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि जो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जो भैंस तथा बत्तखों के समूह में सिरों की संख्या के दुगुने, तो सिर कौन सा है? ये तो x प्लस वाई। इसका कह रहा है कि दोगुने से कितना अधिक है? 24 अधिक है, ठीक है। और अधिक क्या है? पैर। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, भी बन जाएगा। कह रहा भैंस तथा बत्तखों के एक समूह में, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक क्या है? पैर है। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं होगा ना? कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब देखिए पैरों की संख्या कितनी थी, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। देखिए 2x प्लस 2y प्लस 24 इक्वल टू 4x प्लस 2y। ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2y इधर है, 2y इधर है, तो ये कट जाएगा। बचा कितना? 4x। तो देखिए ये 2x इधर जाएगा तो 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2x होगा। ओके, इधर कितना बचा? 24। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भाग हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 12। तो डी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें देखिए भैंसों की संख्या ही तो पूछा था। आगे करेंगे करके क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है चिड़िया घर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू है। उन दोनों के सिरों की कुल संख्या 60 है और पैरों की कुल संख्या 160 है। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं? ओके, चलिए देखते हैं। ये बिल्कुल इजी तरीके से होगा फ्रेंड्स। देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? सिरों की संख्या। ओके, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। ध्रुवीय भालू पूछ रहा है। ध्रुवीय भालू के पास कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो उससे तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो करेंगे किससे? देखिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पेंगुइन से। पेंगुइन के पास 2 पैर होता है, तो 60 गुना 120, 120 सिर हो गए। अब पैरों की संख्या देखिए यहाँ पे कितना दिया है? पैरों की संख्या 160 दिया है, जो सिर की संख्या से अधिक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिरों की संख्या में हम घटा लेंगे पैरों की संख्या से।
तो बचेगा कितना 40। नीचे हम लोग भाग हमेशा किससे करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिए 2 से भाग करेंगे। जब पैर की संख्या से सिर की संख्या से आप घटा लेंगे तो 20 दूना कितना होगा 40। बस इतना सा काम आपको करना है। ए ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या 142 है तो गायों की संख्या कितनी है। ओके, फटाफट आप लोग एक काम कीजिए। देखिए सिरों की संख्या कितनी है 50 है, लिख लीजिए। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, जो पूछा रहेगा उसके अपोजिट से। गाय की संख्या पूछ रहा है तो इसका अपोजिट जाइए। इसका अपोजिट देखिए यहाँ क्या दिया है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं, ठीक है ना। तो मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं, ये गाय का अपोजिट हो जाएगा मुर्गी। मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100। सिर हो गया। पैर की संख्या देखिए ज़्यादा है क्या सिर की संख्या से। पैर की संख्या, हाँ पैरों की संख्या 142 दिया है, जो सिर की संख्या से ज़्यादा है तो आप घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 42 होगा। हमेशा आप 2 से भाग करते हैं। नीचे देखिए जब भी आप ये घटाने के बाद जो भी संख्या आएगा 2 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आँख मूंद के आ जाएगा। बिना पेन कॉपी उठाए ही इस तरीके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।